1999 में नैन्सी शर्मा का जन्म, और वह बहुत मिलनसार लड़की थी। नैन्सी के बचपन से ही बहुत सारे दोस्त थे और उसे डांस करना, पार्टी करना और बाहर घूमना बहुत पसंद था। भले ही उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी पैसों के लिए अपनी आज़ादी को रोकना सही नहीं समझा, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पर कितनी बंदिशें होती हैं। इसीलिए 2017 में जब नैन्सी 16 साल की थी, वह एक करीबी दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में गई थी। ये बर्थडे पार्टी बेहद खास थी, तो नैन्सी और बर्थडे गर्ल की सहेलियां वहां आ गईं, और इन्हीं दोस्तों में से एक थे साहिल चोपड़ा। साहिल उस वक्त 18 साल के थे और नैन्सी के विपरीत वह एक बहुत अमीर परिवार से आया था। साहिल कार सेवाओं और कार डीलरशिप व्यवसाय में अपने पिता की मदद करते थे और वह भविष्य में भी ऐसा ही करना चाहते थे। साहिल अमीर था, लेकिन होशियार नहीं था। वह पैसे की कीमत जानता था और एक व्यापारिक परिवार से होने के कारण वह जानता था कि संबंध कैसे बनाए जाते हैं। तो इस पार्टी में नैन्सी और साहिल ने एक दूसरे को देखा, और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा तो साहिल को नैन्सी पसंद आ गई। इसके बाद का बयान आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी टिकटॉकर की प्रेम कहानी बता रहा हूं, लेकिन यह वास्तविक है। तो नैन्सी और साहिल ने मिलते ही बातें शुरू कर दी और दोनों ने बस तस्वीरें खिंचवाईं। वे एक साथ नृत्य करते हैं, वे एक साथ शराब पीते हैं, और यह स्पष्ट था कि पहले दिन से ही वे एक दूसरे को पसंद करते थे। और पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने अपने नंबर एक्सचेंज किए। इस पार्टी के कुछ दिन बाद नैन्सी और साहिल फोन पर बात करते थे, और कुछ मामलों में तो वो एक दूसरे से मिलने भी जाया करते थे। तो आखिरकार अपने प्यार के हनीमून चरण में साहिल और नैन्सी, वे दोनों वास्तव में एक दूसरे से जुड़ गए। वो प्लान बनाते थे कि अगर हम कभी मिल जाएं तो ये हो जाएगा। तुम्हें पता है, यह कोई वैसा ही प्यार नहीं है, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब यह था कि नैन्सी साहिल को उतना ही चाहती थी जितना साहिल नैन्सी को चाहता था। तो कुछ हफ्ते और बात करने के बाद साहिल ने नैन्सी से कहा, तुम अपने पापा से मेरे बारे में बात क्यों नहीं करती? मेरे पास स्वयं का व्यवसाय है, मैं एक अच्छे परिवार से हूं, मैं आवारा भी नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके पिता को हमारे रिश्ते से कोई समस्या है। और हो सकता है अगर तुम्हारे पिताजी हमारे रिश्ते को समझते हैं तो हम तुम्हारे पिताजी से हमारी शादी के बारे में बात कर सकते हैं। यह सुनकर नैन्सी बहुत खुश हुई। इससे पहले वह कुछ रिलेशनशिप में रह चुकी थीं, लेकिन यह उनके लिए कुछ अलग था। गंभीरता से निश्चित रूप से महसूस करने से पहले, लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान उसके पिता चुप रहे, बहुत चौंकाने वाला। यह समुद्र तट बहुत ही मनोरम है। उन्हें पता चला कि तट मूलतः बंजर है। सर, मेरी बेटी 12वीं में कोचिंग के लिए आई थी। वो किसकी पार्टी के फंक्शन में गई थी? कौन है वो? जब मैं उससे मिला तो मेरी उससे दोस्ती हो गई, जिसकी वजह से वह उस लड़की से भी ज्यादा पागल हो गई जो परिवार नहीं चाहती थी। तो उसके बाद जब हमें पता चला कि हम चोपड़ा बीच पर जा रहे हैं, वो लड़का आया था, पानी पीटा था, बहुत कुछ दिया था, वो वहीं था। फिर उसके बाद मेरा उसकी लड़की से बात करने, क्लब जाने, शराब पीने का मन नहीं होता। और क्या आपको पता है, वह सही था। उनके पिता उनके इरादों के बारे में बहुत स्पष्ट थे, लेकिन फिर भी नैन्सी अपने पिता से विनती करती रही। वह कहती रही, नहीं पापा, आप साहिल को उतना नहीं जानते जितना मैं उसे जानती हूं। वैसे वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे। उसने अपने पिता को बताया कि साहिल उसे लेकर कितना गंभीर है, और साहिल ही वह शख्स था जिसने उसे अपने पिता से बात करने के लिए कहा था। लेकिन फिर भी नैन्सी के पिता ने उसकी बात नहीं सुनी और उनके बीच गंभीर लड़ाई शुरू हो गई। अगले दिन साहिल ने नैन्सी से पूछा, क्या तुमने अपने पापा को मेरे बारे में बताया? तो नैन्सी ने रोते हुए कहा, हाँ, मैंने किया था, लेकिन मेरे पिता हमारे रिश्ते के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। साहिल ने उसे सांत्वना दी और उसने कहा, तुम अपने पिताजी को मेरे परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में बताओ। शायद उसे डर है कि यह आदमी बेकार है, इसीलिए तो उसने तुम्हें मना कर दिया। इसलिए नैन्सी बात करने के लिए अपने पिता के पास वापस गई, लेकिन इस बार यह ठीक नहीं हुआ। सब कुछ सुनने के बाद नैन्सी के पापा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा,
मैं साहिल के घर जाकर उसके माता पिता से बात करूंगा। मैं सीधे साहिल से पूछूंगी कि तुम मेरी 16 साल की बेटी को क्यों गुमराह कर रहे हो। नैन्सी ने उसे रोका तो उनमें बहस हो गई और फिर अंत में नैन्सी ने अपने परिवार को बताया कि वह यह घर छोड़ रही है और गुस्से में आकर उसके पिता ने उससे कहा कि वह चली जाए और कभी वापस ना आए। उसने ये बात गुस्से में कही होगी, लेकिन नैन्सी ने इस बात को दिल पर ले लिया और वह सचमुच अपना सामान लेकर साहिल के पास चली गई। साहिल उस वक्त नैन्सी से शादी करना चाहता था, लेकिन कानूनी उम्र 18 वर्ष होने के कारण नैन्सी के पास अभी भी 2 साल और थे। तो साहिल ने एक योजना बनाई। उन्होंने नैन्सी से कहा, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता और सच तो यह है कि मैं तुम्हें उदास भी नहीं देख सकता। उसने उससे कहा कि तुम मेरी कमजोरी हो। उसने नैन्सी से कहा, डरो मत, चलो साथ रहेंगे, और जब आप फिर से कानूनी उम्र में बदल जाते हैं तो मुझे यह बात पता है कि यह 16 साल के बच्चे के लिए एक परी कथा जैसा लगता है। वे एक फ्लैट अंकी परिवार, वे बस इस बात से सहमत थे, इस तथ्य को नहीं जानते थे, इस बात को नहीं जानते थे कि साहिल अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा था। देखिए, भारत का आदमी रिश्तों में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। उस वक्त ये दोनों 16 और 18 साल के थे और जीना, भले ही यह सब अच्छा और सब कुछ लगता हो, है ना, यह बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि किसी व्यक्ति से कुछ दिनों में 2-3 घंटे के लिए मिलना और उसी व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहना, इन दोनों चीजों में स्वर्ग और नर्क का अंतर है। तो पहली बार पारिवारिक प्रतिबंधों के कारण नैन्सी और भी अधिक स्वतंत्र थी, और क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पाती थी, दरअसल वो उस वक्त स्कूल में थी, तो साहिल ने नैन्सी से वादा किया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। और इस वजह से नैन्सी को छुट्टी मिल गई। अब वह पार्टी करना, शॉपिंग करना, महंगी एसेसरीज ये सब करने लगी, और नैन्सी और साहिल अपना ज्यादातर समय एक साथ क्लब, लॉन्ग ड्राइव और डेट पर बिताते थे। और हाँ, लिव इन में रहते हुए उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए, जिससे उनका एक दूसरे के लिए प्यार और भी बढ़ गया। और नैन्सी का पूरा भावनात्मक समर्थन साहिल और उसके कुछ अन्य दोस्तों के लिए ही था, क्योंकि घर से भागने के बाद नैन्सी ने अपने परिवार को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से काट दिया था। साहिल नैन्सी के 18 साल की होने का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वह सचमुच दिन गिन रहा था कि कब वह नैन्सी को अपनी पत्नी बनाएगा। उनके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था और लेबनान में रहते हुए उनके बीच कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ। तो 2019 में जब नैन्सी 18 साल की हो गई तो साहिल ने नैन्सी को प्रपोज कर दिया, और जाहिर तौर पर नैन्सी ने कहा। 2019 में उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली और दोनों बहुत खुश थे। END 2, मेरा मतलब है, आप इसे तस्वीरों में देख सकते हैं। नैन्सी ने 2 साल तक अपने परिवार से बात नहीं की थी, लेकिन अपनी शादी के दिन उसने अपनी बहन को अपनी फोटो भेजी और उसने कहा, दीदी मैं खुश हूं। पापा 7 मार्च को, और चूंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वे सचमुच सदमे में थे। यहां जानने योग्य महत्वपूर्ण विवरण है, नैन्सी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन साहिल ने वादा किया था कि वह अपने पिता के कार रिटेल बिजनेस की देखभाल करेगा, जिसके चलते उनके परिवार ने उन दोनों को यूं ही स्वीकार कर लिया। अब उनके बेटे की शादी हो चुकी थी तो वो और क्या कर सकते थे। साहिल के पिता ने सलाह दी कि प्रतिष्ठा बचाने और समाज में नाम बचाने के लिए तुम लोगों को 27 मार्च को ठीक से दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा था। फिर लोग कहेंगे कि लड़के ने लड़की को भगाकर शादी कर ली, वो भी 2 साल तक लेबनान में रहने के बाद। इससे उनके परिवार और उनके व्यवसाय के लिए भी जटिलताएं पैदा होंगी। 27 मार्च से पहले नैन्सी ने अपनी बहन के जरिए अपने परिवार को निमंत्रण दिया। उसने कहा, प्लीज आप सब मेरी शादी में आएं और साहिल के पापा से बात करें। लेकिन शादी के दिन नैन्सी के परिवार से कोई नहीं आया, और यह बात साहिल के पिता को बहुत नागवार गुजरी। 28 मार्च को आखिरकार सार्वजनिक विवाह संपन्न हुआ और वे पति पत्नी की तरह एक नए घर में साथ रहने लगे। चोपड़ा दंपति को सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन यह सब बहुत जल्द बदलने वाला था। बाद साहिल और नैन्सी की शादी हो गई तो उनका एक दूसरे के प्रति प्यार कम हो गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन और भी झगड़े हुए होंगे।
बिल्कुल पुराने समय की तरह। और नैन्सी ने स्ट्रिप के लिए, वह स्ट्रिप के लिए उत्साहित थी। पानी की 4 बोतलें। पहले नैन्सी को लगा कि यह अजीब है कि ये दोनों उसके साथ आ रहे हैं, लेकिन उसने सोचा कि शायद उनकी कोई व्यावसायिक यात्रा होगी। और नैन्सी ने पहले भी शुभम को देखा था, लेकिन उसे इस नए दोस्त के बारे में कुछ नहीं पता था। शुभम गाड़ी चला रहा था और उसका दोस्त अगली सीट पर बैठा था और नैन्सी और साहिल पीछे थे। गाड़ी चलाते समय साहिल और नैन्सी बहुत करीब थे। वे पुराने जमाने की तरह मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही जलमार्ग शुरू होने वाला था, शुभम ने अपनी कार कच्चे रास्ते पर मोड़ दी और उन्होंने कहा कि यह जलमार्ग का शॉर्टकट है। वैसे भी उस समय शाम के 8 बजे थे। तो साहिल ने शुभम से कहा कि ठीक है, लेकिन जल्दी से यहां से निकल जाओ। शायद वह चाहता था कि नैन्सी सुरक्षित महसूस करे, और उसने ऐसा व्यवहार किया कि उसे इस योजना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोनों तरफ साहिल और शुभम हैं और पास में साहिल का दोस्त खड़ा है। वे दोनों बातें कर रहे थे। तभी अचानक साहिल के दोस्त ने नैन्सी का बायां हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक न जाने कहां से शुभम ने नैन्सी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि नैन्सी कुछ समझ पाती, साहिल अचानक उसके सामने आ गया और उसने नैन्सी के सिर पर बंदूक रख दी और उसे 2 गोलियां मार दी। नैन्सी मर चुकी थी। वे जानते थे। अपनी कार बेचने के लिए उसने नैन्सी के पिता को फोन किया। अब यह बात तो पता चल गई कि साहिल ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। यह बात तो हम जानते हैं कि नैन्सी की मौत पानीपत में हुई थी और उसका शव 1 किलोमीटर दूर जंगल में पड़ा था। उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आखिरकार जब नैन्सी मिली तो उसका शरीर सड़ रहा था। इसलिए जब पुलिस ने इस हत्या के पीछे की वजह तलाशनी शुरू की तो उन्हें 2 कहानियां मिली। एक नैन्सी के पिता और नैन्सी के दोस्त थे जिन्होंने ऐसा कहा था ताकि वह अन्य लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर सके, और यही कारण है। साहिल उसी के घर पर काम करता था और उन्होंने उसे नैन्सी और साहिल से मिलने आने के लिए कहा। दूसरी कहानी साहिल के परिवार और खुद साहिल की है। उन्होंने कहा, साहिल और नैन्सी की लड़ाई की वजह नैन्सी के खर्चे थे। शादी के बाद नैन्सी के खर्चे काफी बढ़ गए थे। कारण था वे लड़ते रहते थे और ये बात साहिल को मंजूर नहीं हुई और उसने नैन्सी की हत्या कर दी। मुझे पता चल गया यार। वह क्लब में डांसर थी। हमने तब भी उसे रखा। वह नृत्य करती थी। हमने तब भी उसे रखा। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए। हमने तब भी उसे रखा। हम उसे कभी नहीं भूले। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पष्ट उत्तर है, हाकी कौन सा असली है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? परिवार को धन्यवाद। मुझे वह बात पता है। जाहिर तौर पर यह अब भी एक दूरदर्शिता है। कुछ लोग इस चीज को व्यवहार कहेंगे, लेकिन आइए बस इतना ही कहते हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक नकारात्मक बीज है और यही नकारात्मक बीज बढ़कर गुस्से में बदल जाता है।